राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं। देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अजीवानन्दंश अजीब आनंद अंश। गुरु को चरण मा जीव आनंद अंश। गुरु को चरण मा
अजीब आनन्द आउँछ गुरुको चरणमा। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य गुरु हृदयमा गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृत बाणी, सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्, आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम, भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरण अमृत पान अनहद नाद जलकार। ज्ञान सुमिरण अमृत पान अनहद नाद जलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। जय जय श्री सतगुरु भगवानको जय। नमो भगवते वासुदेवाय। र एउटा स्तोत्रवलीमा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम उनका वर्णन करे। अब 1000 नामको जुन दिव्य फल पाइन्छ त्यो बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या व पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुन, हे भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यो 28 वटा छन् है नाम, दिव्य नाम हो। यो 28 वटा नाम चाहिँ 1000 नाम जपेको बराबर फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। कति पनि टाइम लाग्दैन, 2 मिनेटको टाइममा हामीले 1000 भगवानको नाम जप गरेको फल पाइन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ यी नाम जप्ने गर्ने पुरुषका भित्र पाप न रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौदान
100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रातः एवं मध्याहको समयमा यिन नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मातु मेरी श्री राधे, पितो मेरी घनश्याम, इन दोनों को चरणों में मोदास को सदा प्रणाम। नमो भगवते वासुदेव। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव शंभो। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर अब हिजो 47 अध्याय। यो चाहिँ भगवान कृष्णको चरित्रले गर्दाखेरि यो अध्याय बडो लामो अध्याय भएकोले गर्दा मैले भाग 1 र भाग 2 गरेर यहाँ बताउँदछु। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। 47 अध्यायको भाग 2 आज श्री कृष्ण चरित्रका वर्णन, दैत्यका इतिहास तथा देवासुर सङ्ग्राममा प्रसङ्ग में विभिन्न अवतारका कथा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हिजो 1 देखि लिएर 75 75 श्लोकसम्म हिजो भयो भने आज 76 श्लोकबाट यहाँ सुरु हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार परस्पर युद्ध विषय का परामर्श करके उन्हें असुरों ने देवताओं के पास जाकर, देवगण इसी समय हम सभी लोगों ने अपने शस्त्र स्तोत्र को रख दिया, अब कवच को उतार दिया और रथों को छोड़ दिया। अब हम लोग का बकल वस्त्र धारण करके वन में छिपकर तपस्या करेंगे। सत्यवादी प्रहलाद के उसी सत्य वचन के ही सुनकर दैत्यो शास्त्र रख कर देने पर देवता लोग प्रसन्न हो गए। उसी चिंता नष्ट हो गई और युद्ध से विरक्त। किनभने यहाँ हिजो अब शुक्राचार्यले भन्नुभएको छ, म सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गर्छु, त्यतिन्जेलसम्म तिमीहरूले अस्त्रलाई त्याग गरेर तपस्या गर्नु भनेर यसरी आफ्ना उनीहरू गुरुले बताएर तपस्या गर्नु गए। हिजोको प्रसङ्ग त्यहाँ त्यतिमा हिजो छोडिएको थियो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब हो गई। यहाँ भन्नुहुँदैछ, युद्ध से विरत हो गए। युद्ध बंद हो जाने पर शुक्राचार्य ने असुरों से कहा, हे दानव, तुम लोग अपने अभिमान आदि कुप्रवृत्ति का त्याग कर तपस्या में लग जाओ और कुछ काल तक उपासना करो भनेर यहाँ उनका गुरुहरूले यहाँ बताउँदछन्। क्योंकि काल ही अभिष्ट कार्य का साधक होते हैं, इसी प्रकार तुम लोग मेरे पिताजी के आश्रम में निवास करते हुए मेरा लौटने की प्रतीक्षा करो भनेर यहाँ शुक्राचार्यले यसरी बताएर असुरों को ऐसे शिक्षा देकर शुक्राचार्य महादेव जी के पास जा पहुँचे और उसने उनसे निवेदन करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराभाव तथा असुरों की विजय के लिए अपने आप से उन मंत्रों को जानना चाहता हूँ जो बृहस्पति जी के पास नहीं है। ऐसे कोई जाने पर महादेव ने कहा, हे भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए तुम कठोर व्रत का पालन करना पड़ेगा। यदि तुम पूरे 1 वर्षों तक, 1 सहस्त्र भनेको 1000 वर्ष है, वर्षों तक नीचे सिर गर्गे। अब हेर्नुहोस् त, तपस्या भने कस्तो घोर तपस्या। टाउको शिर उँधो गरेर खुट्टा चाहिँ उँभो गरेर झुन्डेर, त्यही पनि नीचे सिर करके कनी के धुआं का पान करोगे। मुनिबाट धुआं लगाएर, पत्ताहरूको धुआं लगाएर तब कहीं तुम्हें उन मंत्रों की प्राप्ति हो सकेगा। यो मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त गर्नको लागि है शुक्राचार्यले। तब भृगुनंदन भृगु ऋषि का पुत्र हुन्। ये शुक्र ने महादेव जी का आज्ञा शिरोधार करके उन्हें चरणों का स्पर्श किया और कहा, हे देव, ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा। हे प्रभु, मैं आज से ही आपको आदेश अनुसार व्रत पालन में लगा रहा हूँ। इसी प्रकार महादेव जी से विदा होकर शुक्राचार्य ने धूम के उत्पन्न करने वाला
कुंडधार यक्ष के निकट गए और असुरों के हथियार था मंत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य पूर्वक महेश्वर के आश्रम में निवास करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर जब देवताओं के ये ज्ञात हुआ कि असुरों द्वारा राज्य छोड़ने में ऐसे कूटनीति और ये छिद्र था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब वो अमरस से भरे गए, फिर तो वो संगठित हो कवच धारण करके हथियारों से सुसज्जित हो बृहस्पति जी के आगे करके असुरों पर टूट पड़े। अब असुरले युद्ध छोडे भन्ने बित्तिकै देवताहरू फेरि असुरमाथि टूट पड़े भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार पुनः देवताओं को आयुध धारण करके आक्रमण करते देखा। असुरगण साहस भयभीत होकर उठ खड़े हुए और देवताओं से बोले, हे देवगण हो, हम लोगों ने शास्त्र को रख दिया। शास्त्र हामीले शस्त्रहरू सबै हामीले राखेर त्यागेर हामी तपस्या गर्दैछौँ। आप लोग द्वारा हमें अभय दान मिल चुका है। मेरे गुरुदेव इसी समय हमारे गुरुदेव इसी समय व्रत में स्थिति ऐसे परिस्थितियों में अभय दान देकर भी आप लोग हमारा वध करने की इच्छा से क्यों आए हो भनेर यहाँ दैत्यहरूले सोध्दछन्। इसी समय हम लोग का बिना गुरु के ही शास्त्रों से परित्याग करके ही निहत्ते खड़े है भनेको हामी खाली हात छौँ भनेर यहाँ बताउँदछन्। तपस्या की भांति चीर और काल मृग चर्म धारण किए हुए निष्क्रिय और परिग्रह रहित ऐसे दशा में हम किसी प्रकार युद्ध में आप देवताओं की जीतने में सामर्थ्य नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः बिना युद्ध किए ही काव्य की माता की शरण में जा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग इसी विषय में संकट के समय तब तक भयभीत करेंगे जब तक हमारे गुरुदेव लौटकर आ नहीं जाते भनेर यहाँ दैत्यहरूले भन्दछन्। गुरुदेव शुक्राचार्य के वापस आ जाने पर हम लोग कवच और अस्त्र से लेस होकर आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। इसी प्रकार भयभीत हुआ असुरगण परस्पर परामर्श करके शुक्राचार्य की माता की शरण में चले गए। अब म भनेको थिएँ गुरुले, तिमीहरू मेरो आश्रममा गएर पिताजी माताजी को पास में गएर बस्नु भनेर। तब उन्होंने असुरों को अभय दान देते हुए कहा, हे दानव हो, मत डरो, भय छोड़ दो। मेरे निकट रहते हुए तुम लोगों को किसी प्रकार का भय प्राप्त नहीं हो सकता भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी शुक्राचार्य जी का माताले भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात शुक्र माता द्वारा असुरों को सुरक्षित देकर देवताओं ने बल का कौन बलवान है कौन दुर्बल है ऐसे विचार ना करके बलपूर्वक उन पर धावा बोले। अब त्यहाँ गएर शरण लिएपछि देवताहरूले उनीहरू पर युद्धको लागि धावा बोले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय देवताओं द्वारा उन असुरों के पीड़ित किया जाता हुआ देखकर शुक्राचार्य की माता ख्याति नाम शुक्राचार्य भृगु ऋषि का पत्नी शुक्राचार्य का माता नाम ख्याति देवी ही क्रुद्ध होकर देवताओं से बोले, मैं अभी ही तुम लोगों को इंद्र रहित कर देती हूँ भनेर। अब ऋषि बडो तपस्विनी हुनुहुन्थ्यो माता ख्याति पनि। उसी समय उन तपस्वी एवं योगिनी देवी ने सभी सामग्रियों को एकत्र करके अभिचार मंत्र का प्रयोग किया और बलपूर्वक इंद्र को स्तंभित कर दिया। उनीहरू त्यहीँ जहाँ उभिएका थिए त्यहीँनेरि स्तंभित भनेको त्यहीँनेरि खड़ा कर दिया। अब स्वामी इंद्र को स्तंभित हुआ देखकर देवगण मुख से हो गए और इंद्र को असुरों को वशीभूत हुआ देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए देवगण भाग जाने पर भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। मैं तुम्हें यहाँ से अन्यत्र पहुँचा दूंगा। ऐसे कहे जाने पर इंद्र भगवान विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को सुरक्षित देखकर ख्याति माता देवी कुपित होकर ऐसे वचन बोली, हे माधवन, ये मैं ही संपूर्ण प्राणियों के देखते देखते विष्णु सहित तुमको बलपूर्वक जलाए देती हूँ। अब तुम दोनों मेरे तपोबल को देखो भनेर यहाँ माता बडो कुपित भएर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सुनकर दोनों देवता इंद्र और विष्णु भयभीत हो गए। तब विष्णु ने इंद्र से कहा, हम दोनों एक साथ ही किसी प्रकार
इस संकट से मुक्ति हो सकेंगे। ये सुनकर इंद्र ने बोले, हे प्रभु, जब तक ये हमें दोनों को जला न देती, उसके पूर्व ही आप इन्हें मार डालिए। मैं तो आपके द्वारा विशेष रूप से अभिभूत हो चुकी हूँ, इसीलिए आप ही इसका वध कर दीजिए। ऐसा अब विलंब मत कीजिए। तब भगवान विष्णु एक और उसी देवी के भीषण दुर्भावना देखते ही दुर्चेष्टा तथा दूसरी और स्त्री बद घोर पाप को देखकर गंभीर चिंता में पड़ गए। फिर उसी देवता के कुरु विचार को जानकर उसी आपत्ति के उद्धार पाने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को ध्यान किया। अस्त्र आ जाने पर शीघ्र ही कार्य संपादन करने में निपुण एवं भयभीत विष्णु क्रुद्ध हो उठे और तुरंत ही उन्होंने अपने अस्त्र लेकर पापों से डरते डरते उनके सिर के काट गिराई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इधर ऐश्वर्यशाली भृगु उस भयंकर स्त्रीवध को देखकर कुपित हो गए और उसी भार्गव भारी वध के निमित्त बनाकर भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, क्योंकि स्त्री अवध्य होती है, इसी धर्म को जानते हुए भी तुमने मेरी भार्य का प्राण हरण किया, अतः तुम मृत्युलोक में 7 बार मानव योनि में जन्म धारण करोगी। अब हेर्नुहोस् है, भगवान किन बार बार जन्म लिनु पर्यो भन्दा यही श्रापले गर्दा, भृगु ऋषिका श्राप। अब बार बार मानव योनि में जन्म धारण करोगी भनेर उस टाइम नै भगवानलाई श्राप दिनुभयो। त्यही बार बार भनिन्छ नि, भृगु ऋषिले किन भन्दा यो सृष्टि चलाउनको लागि, सृष्टि पालनको लागि यो पनि भगवानको एउटा लीला हो। भृगु ऋषिको श्राप भनेर बारम्बार आउँछ। त्यो कहाँ भन्दा यहाँ श्रीमत्स्यमा पुराणमा आउँदो रहेछ। मैले पनि बार बार सुनेको थिएँ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब उसे शाप के कारण धर्म का ह्रास हो जाने पर भगवान विष्णु लोगों को कल्याण के लिए मृत्यु लोक में पुनः पुनः मानव योनि में अवतीर्ण होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण राम मानव योनिमा आउनुभयो, भगवान कृष्ण पनि मानव योनिमा आउनुभयो। यसरी बार बार यसरी भगवानहरू यहाँ आइरहनुपर्छ भनेर बताउनु हुँदैछ। 7 बार लेखे यहाँ, भार्य का 7 बार मानव योनिमा भगवान अब जन्मिनुपर्छ। अब लास्टमा कल्की अवतारको प्रसङ्ग छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब भगवान विष्णु ने ऐसे शाप देकर भृगु फिर तुरंत ही ख्याति को उसी सिर को उठा लिया और उसे देवी के शरीर को निकट लाकर तथा उसे शरीर को जोड़कर फिर इसी प्रकार कहा, हे देवी, ये तुम विष्णु द्वारा मार डाली गई हो, अब मैं तुम्हें पुनः जलाए देती हूँ। ये कहकर उनके शरीर को सिर से जोड़कर कहा, जी उठो। पुनः ये प्रतिज्ञा करते हुए बोले, यदि मैं संपूर्ण धर्म को जानता हूँ तथा मेरे द्वारा संपूर्ण धर्म का आचरण भी किया गया हूँ, अथवा यदि मैं सत्यवादी हूँ तो उस सत्य को प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ भनेर यहाँ भृगु ऋषि भन्दछन्। तत्पश्चात देवी के शरीर का शीतल जल से प्रोक्षण करके उन्होंने पुनः कहा, जीवित हो जाओ। भृगु को यो कहते हुए देवी तुरंत जीवित हो उठ बैठी। उसी देवी को सोकर उठी हुई भांति जीवन जीवित देखकर सभी प्राणी ठीक है ऐसे ही कहने लगे। उसके बाद साधुवाद सभी ही दिशाओं में गूंज उठा। इसी प्रकार महर्षि भृगु ने सभी देवताओं के देखते देखते देवों के पुनः जीवन प्रदान कर दिया। और इसी अद्भुत सी बात हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार व्यवस्थित चित्त वाले भृगु द्वारा अपने पति को जीवित पत्नी को जीवित किया हुआ देखकर इंद्र को शुक्राचार्य के भय से शांति ना मिल पाई रही थी। वो रातों भर जागते ही रहते ही अंत में बुद्धिमान इंद्र बहुत कुछ सोच विचार कर कन्या जयंती से ये वचन बोले। अब शुक्राचार्य को डरले उनले किनभने माताको वध भएको कुरा उनले सुने भने त कुपित भएर फेरि श्राप दिन्छन् भनेर यहाँ डरले आफ्नो पुत्रीलाई गएर अब शुक्राचार्यको
तपस्या भङ्ग गर्नका लागि पठाउँदछन्। हे बेटी, ये शुक्राचार्य मेरे शत्रुओं को हितार्थ भीषण व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी से बुद्धिमान काव्य उन शुक्राचार्य ने मुझे अत्यंत व्याकुल कर दिया, अतः तुम उनके पास जाओ और मेरे कार्य सिद्धि करो भनेर आपने पुत्री जयन्ती को पठाउनु भयो। वहाँ से तुम आलस्य रहित होकर थकावट को दूर करने वाला तथा उनके मनो अनुकूल विभिन्न प्रकार के शुभ उपचारों द्वारा शुक्राचार्य को ऐसे उत्तम आराधना करो जिससे वो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। आज जाओ, आज मैं तुम्हें शुक्राचार्य को समर्पित कर दे रहा हूँ भनेर यहाँ इन्द्रले बताउनुहुन्छ। तुम मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करो। इंद्र द्वारा इसी प्रकार कहा जाने पर इंद्र पुत्री जयंती पिता के वचन को अंगीकार करके उसी स्थान के लिए प्रस्थित हुई जहाँ बैठकर शुक्राचार्य भीषण तप का अनुष्ठान कर रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ जाकर जयंती ने शुक्राचार्य को नीचे मुख किए हुए कुंडधार नाम का यक्ष द्वारा गिराए गए था तथा गिराए जाते हुए कण धूप का पान करते हुए देखा। उनके निकट जाकर जयंती ने जब ये लक्ष्य किया कि शुक्राचार्य उसे गिराए जाते हुए धूप का पान करते हुए अपने स्वरूप को ध्यान में शांति भाव से अवस्थित है, उनके शरीर पर वशीभूत लगी है और वो अत्यंत दुर्बल हो गए हो, तब पिता ने जैसे सिखा दी थी उसी के अनुसार वो शुक्राचार्य को प्रति व्यवहार करने लगी। मधुर भाषण करने वाली जयंती अनुकूल वचनों द्वारा शुक्राचार्य की स्तुति करती थी। समय समय पर उनके सिर, हाथ, पैर आदि अंगों को दबाकर उनकी सेवा करती थी। इसी प्रकार व्रताचार्य की अनुकूल प्रवृत्तियों द्वारा उनकी सेवा करती हुई वो बहुत वर्षों तक उनके निकट निवास करती रही। एक सहस्त्र वर्ष की अवधि वाले उसी भयंकर धूम व्रत के पूर्ण होने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य को वर प्रदान करते हुए बोले। अब भगवान यहाँ प्रसन्न भएर शुक्राचार्यसँग प्रसन्न भएर भन्दछन्, हे महादेव जी भन्नुहुन्छ, हे भृगुनंदन, अब तक एक मात्र तुम्हें ही इसी व्रत का अनुष्ठान किया है, किसी अन्य के द्वारा इसी व्रत का पालन नहीं हो सका है। इसीलिए तुम अकेले ही अपने तप, बुद्धि, शास्त्र, ज्ञान, बल और तेज से संपन्न देवताओं को पराजित कर दोगे। ब्राह्मण तुम्हें जो कुछ भी अभिलाषी हो वो सारी की सारी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, किंतु तुम ये मंत्र किसी दूसरे को मत बतलाना। हे द्विजोतम, इसी तुम संपूर्ण शत्रुओं को दमन करता हो जाओगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे भृगुनंदन, शुक्राचार्य को इतना वरदान देने के पश्चात शंकर जी पुनः उन्हें प्रजे सत्य प्रजापति, धने सत्य धनाध्यक्ष और अवध्यत्व का भी प्रदान किया। इन वरदानों को पाकर शुक्राचार्य शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। उसी हर्ष वेग के कारण उन्होंने हृदय में भगवान शंकर को प्रीति एक दिव्य स्तोत्र प्रादुर्भाव हो गया। तब वो उसी तर्क अवस्था में पड़े नील लोहित शंकर जी का स्तुति करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शुक्राचार्य भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, आप नीलकंठ आप सीताकंठ जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान करके उसके नील चिन्ह के कंठ में धारण करने वाले अथवा कपूर गौर कंठ वाले कनिष्ठ ब्राह्मण के पुत्र में सबसे छोटे रुद्र या अदिति के छोटे पुत्र रूप सुबरचा अध्ययन एवं तप आदि उत्पन्न हुए सुंदर तेज वाली लेलिहान प्रलय काल में त्रिलोक की संहारार्था बारंबार जीव लपलपाने वाले काव्य कवि आया पंडित के लक्षणों से संपन्न संवत्सर रूप अंध स्थापित सोमलता के अथवा सभी अन्नों के स्वामी कपर्दी जटाजुटाधारी कराल भीषण रूपधारी हयक्ष पीले नेत्र वाले वरप्रदा संतुत पूर्ण रूप से प्रसिद्ध सुतीर्थ महान गुरु
स्वरूप अथवा उत्तम तीर्थ स्वरूप, देव देव देवताओं के अधिशोर, रम रहस वेगशाली, उषणी से सिर पर पगड़ी धारण करने वाली, सुवक्त्र सुंदर मुख वाले, बहुरूपा, एकादश रुद्र में एक विधा विघ्न करता, बेसुरेता, अग्निरूप रुद्र, समस्त प्राणियों को प्राण स्वरूप, तप स्वरूप, चित्रवास, चित्र विचित्र वस्त्रधारी, हव्य हर्षवा बोना, मुक्त केश, खुशी हुई जटा वाले, खुली हुई जटा वाले, सेनानी, सेनापति, रोहित, मृग रूपधारी, कवि, अतीन्द्रिया, विषय को ज्ञाता, राजा वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष स्वरूप, तक्षक क्रीडन, नागराज, तक्षक के साथ क्रिया करने वाले, शस्त्र शिरा, हजारों मस्तक वाले, शस्त्राक्ष, शस्त्र नेत्रधारी, मिडूस, श्रोत श्वेत अथवा स्तुति वृद्धि करने वाली, वरण करने योग्य, वर स्वरूप, भय रूप, यो भगवान को सबै नाम है। भय रूप, सुंदरशाली, श्वेत गोर वर्ण वाली। अब पुरुष आत्मनिष्ठा, यहाँ सँगै मन्त्रसँगै यो पनि बताइदिनु भएको छ। गिरीश, कैलाश पर्वत पर शयन करता, अर्क, सबकी उत्पत्ति हेतुभूत, सूर्य, बलि, बल संपन्न, अजापाघृतपायी, सुतृप्त, परम संतुष्ट, सुवस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनने वाले, धनवी, धनुधर, भार्गव, परशुराम स्वरूप, निशंकी, तृणधारी, तारा, विश्व के रक्षक, स्वच्छ, शोभन नेत्र से युक्त, छपण, भिक्षुक स्वरूप, ताम्रा, अरुण अधरों वाली, भीम, एकादश रुद्र में एक रुद्र, संवारक होने के कारण भयंकर, उग्र, एकादश रुद्र में एक रुद्र, निष्ठुर तथा शिव, कल्याण रूप को नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले शुक्राचार्यले स्तुति गरे। अब महादेव जी भन्नुहुन्छ यहाँ, हे देवताओं को भी पूजा, सर्व प्रलय काल में सबके संहारक विश्व शिव विश्व रूप धारण करके जीवों को कल्याण करता, हिरण्य, सुवर्णमयी, सुवर्ण की उत्पत्ति मूल कारण। महादेव भनेको देवताओं को भी पूज्याए, यहाँ नाम सकिएको छैन है। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हिरण्य, सुवर्ण की उत्पत्ति मूल कारण, वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ज्येष्ठ, आदिदेव, मध्यम, मध्यस्थ, वस्तु, पीति, गृह, क्षेत्र, पालक, पिनाक नाम धनुष के स्वामी, मुक्ति भनेको मुक्तिदाता, केवल भनेको असाधारण पुरुष, मृग, व्याधा भनेको मृग रूपधारी, यज्ञ के लिए व्यवस्था, व्यधा रूप स्वरूप, दक्ष भनेको उत्साही, स्थाणु भनेको गृह के आधारभूत, स्तंभ के समान जगत के आधार स्तंभ, भीषण भनेको अमंगल भेषधारी, बनु, नेत्र भनेको सर्वदृष्टा, धुर्य भनेको अग्रगम्य, त्रिनेत्र भनेको सोम, सूर्य, अग्नि, त्रिनेत्रधारी। हेर्नुहोस् है, सोम, सूर्य र अग्निले त्रिनेत्र, भगवान त्रिनेत्रधारी, ईश्वर सबके शासक, कपाली भनेको चौथे हात में कपालधारी, वीर भनेको सुरवीर, मृत्यु भनेको संहारकर्ता, त्रैम्बकम भनेको त्रिनेत्रधारी, एकादश रुद्र में अत्यंत बभ्रु भनेको विष्णु स्वरूप, पिसंगा भनेको भूरे रंग वाले, पिंगला भनेको नीलपित मिश्रित वर्ण वाले, अरुण भनेको आदित्य स्वरूप, आदित्य रूप, पिनाकी भनेको पिनाका नाम धनुष का त्रिशूल धारण करने वाले, ईशुमान भनेको बाणधारी, चित्र भनेको अद्भुत रूपधारी, रोहित भनेको लाल रंग का मृग भेषण, दुदुम्बा भनेको दुदुम्बी के शब्द को सुनकर प्रसन्न होने वाले, एक पाद भनेको एकादश रुद्र, एक मात्र शरण लेने योग्य, अज भनेको एकादश रुद्र में एक रुद्र, अजन्म भनेको अजन्म, बुद्धिदा भनेको बुद्धिदाता, अरण्य भनेको अरण्य निवासी, गृहस्थ भनेको गृह में निवास करने वाला यति,
सन्यासी ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठा संख्या आत्मा आत्मा नियात्मा विवेकशीला